एक दफा का जिक्र है। कदीम ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका एक बेटा था, शहजादा असफंद। ईरान का शहजादा खूबसूरत, बहादुर और दलेर शहजादा था। शहजादा असफंद की एक ही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। शहजादे असफंद के लिए बहुत से शहजादियों के रिश्ते आए, मगर शहजादे को कोई शहजादी पसंद नहीं आई। एक दिन शहजादे का दोस्त आसिम शहजादे से मिलने आया। इसने शहजादे को एक तस्वीर तोहफे में दी। वो तस्वीर किसी शहजादी की थी। शहजादे ने तस्वीर देखकर कहा, आसिम, क्या है ये? ये तो एक तस्वीर है। मैंने इतनी खूबसूरत शहजादी नहीं देखी। शहजादे, ये तस्वीर शहजादी चांद चेहरा की है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी है। शहजादी चांद चेहरा मिस्र की शहजादी है, जिसकी शादी आज से 1 माह बाद है। मिस्र के बादशाह और ईरान के दरमियान सालों से दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए आपकी शादी वहां नहीं हो सकती। मैं जानता हूं आपको ऐसी शहजादी की ही तलाश थी। शहजादा असफंद कई दिन तक सो नहीं सका। वो बस रात भर जाग कर शहजादी चांद चेहरा की तस्वीर देखता रहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मिस्र जाएगा और अपनी किस्मत जरूर आजमाएगा। शहजादा असफंद ने अपने दोस्त आसिम को खत लिखा, जिसमें इसने अपने मिस्र जाने के बारे में बताया। शहजादे ने महल में किसी से कुछ नहीं कहा और रात को महल से रवाना हो गया। शहजादा एक जंगल से गुजर रहा था। इसे नींद आ गई, वो सो गया। जब उसकी आंख खिली, वो जंजीरों से बंधा हुआ था। इसका घोड़ा, इसका सारा सामान, कुछ भी उसके पास नहीं था। ये वो वक्त था जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। शहजादे को भी कुछ लोगों ने जंजीरों में जकड़कर इसे गुलामों की तरह बेचने की कोशिश की, मगर शहजादा असफंद भाग निकला। खुशकिस्मती से वो लोग इसे मिस्र ले आए थे। शहजादा मिस्र के बहुत गरीब लोगों में रहने लगा। शहजादे के पास ना अब कोई दौलत थी, ना उसका घोड़ा। शहजादा अब वापस अपने मुल्क भी नहीं जा सकता था, मगर शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने महल जाने का इरादा किया। इस मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। शहजादा जहां रहता था, शहजादे ने उन लोगों की मदद के लिए और शहजादी चांद चेहरा से मिलने के लिए एक चूर का भेस बदला और शाही महल की तरफ चल पड़ा। शहजादा बहादुर था। वो रात के वक्त महल में दाखिल हुआ और शाही खजाने तक पहुंचा। उसने शाही खजाने की अशरफियां चराए और सारे गरीबों में बांट दी। अब शहजादा रोज यही करता। जल्द बादशाह को मालूम हो गया कि शाही खजाने की अशरफियां गायब हो रही है। इसने चूर को पकड़ने का बहुत बड़ा इनाम रखा और महल का पहरा सख्त कर दिया। मगर शहजादा फिर भी रोज चोरी करता और दौलत गरीबों में बांट देता। मिस्र का बादशाह एक जालिम और लालची इंसान था और उसकी बेटी शहजादी चांद चेहरा एक नेक और रहमदिल शहजादी थी। पूरे मुल्क में मिस्र के चूर के बारे में मशहूर हो जाता है कि वो शाही खजाने से अशरफियां चराकर गरीबों में देता है। शहजादी चांद चेहरा भी अब मिस्र के चूर से मलना चाहती थी। शहजादा असफंद आहिस्ता आहिस्ता पूरे महल के हर कोने से वाकिफ हो जाता है। शहजादा असफंद एक रात महल के सिपाहियों छुपते हुए शहजादी चांद चेहरा के कमरे में आ जाता है। शहजादी चांद चेहरा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मैं ईरान का शहजादा हूँ। नेक दिल और सच्चा शहजादा दिखी और गरीबों की मदद करता है। इसलिए मैं ही मिस्र का चौर हूँ, जिसकी मिस्र के बादशाह को तलाश है। मैं आपकी तलाश में यहाँ आया था। शहजादी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको अपने मुल्क ले जाना चाहता हूँ, मगर मिस्र के बादशाह आपके वालिद हमारे मुल्कों के दुश्मनी की वजह से कभी रजामंद नहीं होंगे। शहजादे, मेरी शादी परसों इस मुल्क के वजीर से है। मेरी मदद करो, वो एक जालिम इंसान है।
मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। उग्रतम मेरी शादी रोकना चाहते हो तो कल मेरी शादी के तकरीब में होने वाले मुकाबले में आओ और मुकाबला जीत जाओ, फिर तुम ख्वाहिश करना। ये मुकाबला 2 दिन और जारी रहे। बादशाह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। इसके बाद मैं रात को तुम्हारे साथ महल से फरार हो जाओगी। शहजादा वहां से चला जाता है और फिर शहजादी के कहने पर दूसरे दिन महल में आता है, जहां बादशाह ने शहजादी की शादी की तकरीब में बहादुरी का मुकाबला रखा था। शहजादा मैदान में खड़ा होता है और फिर शहजादे के सामने देव हैकल इंसान आता है। शहजादा देव से लड़ता है। ये मुकाबला कुछ देर जारी रहता है और शहजादा कई बार देव से मार खाता है और फिर इस पर तलवार से वार करता है। इसमें आग लग जाती है। फिर शहजादे को एक भूखे शेर के सामने फेंका जाता है। शहजादा असफंद एक बहादुर शहजादा था, इसलिए वो नहीं डरता, शेर से मुकाबला करता है। शहजादा शेर को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है और इसे मारता नहीं है। बादशाह शहजादे की बहादुरी और रहमदिली से मुतासिर था। नौजवान, मैं तुम्हारी बहादुरी से मुतासिर हूं। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बादशाह सलामत, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, ये मुकाबले 2 दिन तक और जारी रहे और शहजादी की शादी आज से 3 दिन बाद हो, ताकि हमारी शहजादी बहादुरी का ये मुकाबला देख सके। मिस्र का बादशाह इस बात पर रजामंद हो जाता है। शहजादे की ख्वाहिश पर शहजादी की शादी का ऐलान 3 दिन बाद करता है। शहजादा घोड़ा लेकर दूसरी रात शहजादी को लेने आता है। शहजादी महल के बाग में होती है। शहजादा और शहजादी दोनों रात में अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और मिस्र के सहरा की तरफ एक काफिले के साथ चल पड़ते हैं। शहजादा और शहजादी चांद चेहरा एक दरिया के पास पहुंचते हैं। दरिया का मल्लाह कहता है कुश्ती कमजोर है, वो दोनों को एक साथ दरिया उबूर नहीं करवा सकता, इसलिए पहले शहजादी कुश्ती में बैठती है। मल्लाह ने इतनी खूबसूरत शहजादी पहले नहीं देखी थी। वो दरिया के दरमियान में पहुंचकर शहजादी को धमकी देता है कि वो शहजादी को मार डालेगा अगर शहजादी शहजादे को छोड़कर उससे शादी नहीं करेगी। मगर शहजादी नहीं मानती और मल्लाह के हाथ में एक खंजर मारती है। शहजादी मल्लाह को पानी में धक्का दे देती है और किनारे तक खुद कुश्ती चला के पहुंच जाती है। शहजादा बहुत देर दरिया पर इंतजार करता है। जब मल्लाह वापस नहीं आता तो शहजादा परेशान हो जाता है। शहजादी दरिया उबूर करके एक जंगल में पहुंच जाती है। ये जंगल आदमखोर लोगों का था। वो इंसानों की कुर्बानी शेरों को देते थे। शहजादी देखती है कि एक लड़की को दरख्त से बांध रखा था और उसके इर्द गिर्द कई शेर थे। शहजादी को कुछ फासले पर इन जंगलियों का सरदार नजर आता है। अचानक इस कबीले की औरतें शहजादी को घेर लेती है और रस्सियों से बांध देती हैं। शहजादा एक कुश्ती में बैठता है और कुश्ती खुद चलाता है। शहजादा भी जंगल में आता है। शहजादा देखता है कि शहजादी को दरख्त से बांध रखा है और उसके इर्द गिर्द कई शेर फिर रहे हैं। शहजादा शहजादी को बचाने के लिए बढ़ता है। इसे कई जंगली लोग नजर आते हैं। शहजादा तलवार से उन पर हमला करता है और फिर उन्हें खत्म कर देता है। शहजादा फिर उनके सरदार पर हमला करता है। शहजादा उनके सरदार को खत्म करके शहजादी चांद चेहरा के पास आता है और जंगली शेरों से मुकाबला करता है और शहजादी की रस्सियां खोल देता है। शहजादा और शहजादी दरिया उबूर करके ईरान आते हैं, जहां है शहजाद चांद चेहरा और शहजादा असफंद की शादी होती है।